नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास और दिलचस्प अनुच्छेद को समझने वाले हैं। अनुच्छेद 18, जो उपाधियों यानी टाइटल्स के अंत की बात करता है। कभी सोचा है कि आज भारत में किसी को आधिकारिक तौर पर राजा, महाराजा या सर जैसे टाइटल्स क्यों नहीं दिए जाते? लेकिन फिर दूसरी तरफ भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे सम्मान भी तो दिए जाते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसकी जड़ें हमारे संविधान के एक बहुत ही मूल सिद्धांत में है, और वो है समानता का सिद्धांत। उपाधियों को खत्म करने का फैसला एक ऐसे समाज को बनाने के लिए लिया गया था जहां किसी को सिर्फ जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार ना मिले। अब ये जो बदलाव है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि अनुच्छेद 18 ने समाज को असल में बदला कैसे। पहले जहां जन्म से मिले अधिकार और खानदानी पद समाज में ऊंच नीच और असमानता पैदा करते थे, वहीं अब अनुच्छेद 18 ये पक्का करता है कि सभी नागरिक बराबर हैं और सम्मान सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर मिलेगा। और सच पूछिए तो यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 18 के अंदर असल में लिखा क्या है। इसके 4 सीधे और सरल नियम हैं। पहला नियम बिल्कुल साफ है। सरकार सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान के अलावा कोई और टाइटल नहीं देगी। दूसरा नियम भारतीय नागरिकों पर है। कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं कर सकता। और तीसरा चौथा नियम उन लोगों के लिए है जो भारत सरकार के किसी पद पर हैं, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी। वे राष्ट्रपति की इजाजत के बिना किसी भी विदेशी देश से कोई उपाधि, सम्मान या तोहफा तक नहीं ले सकते। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि अनुच्छेद 18 का असली मकसद उस सामाजिक व्यवस्था को ही जड़ से खत्म करना था जो खानदान या जन्म के आधार पर किसी को दूसरों से ऊंचा बनाती थी। इसका पूरा जोर सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देने पर है। अच्छा, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है ना कि अगर उपाधियां खत्म हो गईं तो फिर ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान क्यों दिए जाते हैं? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। अगर राजा या नवाब एक टाइटल है, तो फिर भारत रत्न और पद्म पुरस्कार क्या हैं? क्या ये भी एक तरह के टाइटल ही नहीं है? और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। देखिए, उपाधि जो थी वो जन्म या वंश पर आधारित होती थी और नाम का एक हिस्सा ही बन जाती थी। इसका मकसद था एक खास दर्जा देना। वहीं पुरस्कार किसी व्यक्ति की काबिलियत या देश के लिए की गई उसकी सेवा के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसी के योगदान को सम्मान देना है, ना कि उसे समाज में कोई स्पेशल स्टेटस देना। और इस पर आखिरी और सबसे पक्की बात सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक बहुत ही मशहूर केस में कही थी, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इसी केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान है, उपाधियां नहीं, और इसीलिए इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता, बल्कि सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया कहना सही है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि आज के समय में इस अनुच्छेद की अहमियत क्या है। यह सिर्फ एक पुराना नियम बनकर नहीं रह गया है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार को ताकत देता है। ये समाज में जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है और ये लोकतंत्र की उस भावना को जिंदा रखता है जहां हर नागरिक की कीमत बराबर होती है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म की वजह से बड़ा या छोटा नहीं होता। तो अंत में ये सोच हमारे सामने आती है कि सम्मान योग्यता का होना चाहिए, जन्म का नहीं। और यही हमारे लोकतंत्र की असली और खूबसूरत पहचान है। और अनुच्छेद 18 इसी पहचान की रक्षा करता है।